हेलो फ्रेंड्स। और आज हम इंग्लिश फर्स्ट में चैप्टर 5 पढ़ेंगे। ठीक है। चैप्टर का नाम है फ्रेंड्स ऑफ मैनग्रोव्स। मैनग्रोव्स क्या होता है वो आप आगे आप कहानी में जानेंगे। ठीक है। मैनग्रोव्स एक अलग प्रकार का एक पौधा होता है, पौधों की एक प्रजाति होती है। ठीक है। तो लेसन स्टार्ट करते हैं। इसमें लिखा है इन योर साइंस टेक्स्ट बुक, कह रहा है आपकी साइंस की किताब में यू वुड हैव रीड अबाउट डिफरेंट काइंड्स ऑफ प्लांट्स। आपने अलग अलग प्रकार के बहुत सारे पौधों के बारे में पढ़ा होगा। लेट्स रिफ्रेश और मेमोरी, आइए एक बार फिर से हम अपनी याददाश्त को ताज़ा करते हैं। शैल बी। ठीक है। लुक एट द पिक्चर ऑफ डिफरेंट प्लांट्स बिलो, कह रहा आप ये नीचे देखिए अलग अलग प्रकार के पौधों की पिक्चर तस्वीरें दी गई हैं। ठीक है। एंड राइट व्हाट टाइप दे आर, और बताइए कि किस प्रकार के पौधे हैं। ठीक है। हियर इज, फिर आगे कह रहा है, ध्यान से देखिए आप लोग, समझिए इसको। ठीक है। आगे कह रहा है हियर इज स्टोरी दैट विल टेल यू द आंसर इन केस यू डिडंट नो। कह रहा है कि यहाँ पौधों के बारे में एक कहानी दी गई है, आपको अगर कुछ नहीं पता होगा उसके बारे में तो ये आपको बताएगी। रीड ऑन, पढ़िए इसको। ठीक है। आइए पढ़ते हैं इसको और जानते हैं कि इस कहानी में क्या लिखा है। अनीता लिव्ड इन ए कोस्टल विलेज। अनीता एक समुद्री किनारे वाले क्षेत्र में रहती है। कहाँ पर? इन केरला, केरला में। सी वॉकड होम फ्रॉम स्कूल एवरी डे, वो हर दिन स्कूल जाती है। एंड पास्ड बाई ए फॉरेस्ट ग्रोइंग नियर द सी, और कैसे जाती है? वो हर दिन अपने स्कूल, पैदल अपने स्कूल जाती है एक जंगल से होकर के। बाई ए फॉरेस्ट ग्रोइंग नियर द सी, एक जंगल से होकर के अपने स्कूल को जाती है जो कि समुद्र के किनारे पर पड़ता है। वन डे वाइल सी वॉज वॉकिंग बैक, एक दिन जब वो वापस आ रही होती है, सी नोटिस्ड ए ग्रुप ऑफ टीनी ब्राउन पेंसिल लाइक थिंग, उसने क्या देखा कि एक पेंसिल की तरह निकली हुई कोई चीज़ स्टिकिंग आउट ऑफ द मड, कीचड़ में एक पेंसिल की तरह निकली हुई कोई चीज़ है। ठीक है। जो कि बेस अंडर द बेस ऑफ ए लार्ज ट्री, कह रहे कि एक बड़ा सा पेड़ है, उस पेड़ के नीचे कोई कीचड़ है। कह रहा है कि उसने क्या नोटिस किया कि एक बड़ा सा कोई पेड़ है, पेड़ के नीचे कीचड़ है, और उस कीचड़ के अंदर से कुछ नुकीली सी चीज़ें, पेंसिल की तरह की चीज़ें निकली हुई हैं। शी ग्रू क्यूरियस, वो शी ग्रू क्यूरियस, उसको उत्सुकता हुई जानने की। शी ग्रू क्यूरियस टू नो मोर एंड वेंट बिट फर्दर इनटू द फॉरेस्ट, उसको ये जानने की उत्सुकता हुई कि ये क्या चीज़ है, और उसको जानने के लिए वो जंगल में थोड़ा और अंदर की तरफ चली गई। बिट फर्दर इनटू द फॉरेस्ट, थोड़ा सा और अंदर की तरफ चली गई जंगल में। सून अनीता फाउंड हर सेल्फ इन मैजिकल प्लेस, और जल्दी ही अनीता एक अद्भुत जगह पर थी। मैजिकल प्लेस मीन्स एक अद्भुत जगह पर थी, या एक बहुत ही अच्छे जादू टाइप के, यानी कि सुहावने तरह के जगह पर थी। कह रहा है अराउंड हर उसके चारों तरफ द ट्रीज वेयर वेरी टॉल, उसके चारों ओर जो पौधे थे वो काफ़ी बड़े बड़े थे। एंड प्रोवाइडेड सेट्स अगेंस्ट द हॉट सन, और वो सूर्य की रोशनी को रोक करके उसको छाया दे रहे थे। फनी लुकिंग ब्रांचेस, खूबसूरत और अच्छी दिखने वाली शाखाएँ अपीयर टू कम आउट ऑफ द ट्रीज इंस्टेड ऑफ ग्रोइंग टूवर्ड्स द एयर। ठीक है। हवा में झूलते हुए पेड़ पौधे दे ग्रू टूवर्ड्स द ग्राउंड बिलो, जो कि ज़मीन से आसमान की तरफ बढ़ते से लग रहे थे। सी थॉट दैट द फ्रूट्स वेयर हैंगिंग फ्रॉम द ट्रीज, उसने सोचा, सी थॉट दैट द फ्रूट्स वेयर हैंगिंग फ्रॉम द ट्री, कि जो फल पौधों से लटक रहे हैं, जस्ट लाइक इन कैलेंडर। ठीक है। वो कैसे हैं? काफ़ी अच्छे दिख रहे हैं। कह रहा है कि द ग्राउंड बिलो हर फीट वॉज सॉफ्ट, और वो धरती, वो जगह, वो ज़मीन जिस पर वो खड़ी हुई थी वॉज सॉफ्ट, बहुत ही मुलायम थी। एंड मडी, और कैसी थी? गीली थी। सम बर्ड्स वेयर नेस्टिंग ए लिटिल फर्दर अवे। सम, कह रहा है कि कुछ और वहाँ पर बहुत सारी चिड़ियाँ भी ऐसी थी जो उन पौधों पर अपना घोंसला बनाई हुई थी। ठीक है। जो दूर दूर से आकर के उस पेड़ के ऊपर अपना घोंसला बनाई हुई थी। देयर वेयर मेनी स्मॉल एंड कलरफुल क्रीचर्स विच सीम टू प्ले हाइड एंड सीक अमॉन्ग्स्ट टीनी होल्स इन द मड। कह रहा है कि वहाँ पर छोटी छोटी रंग बिरंगी बहुत सारी प्रकार की चिड़ियाँ थीं, जो कि ऐसा लग रहा था कि वो आपस में चोर सिपाही का खेल खेल रही हों। ठीक है। चोर सिपाही का खेल खेल रही हों, और वो उस कीचड़ के अंदर बने हुए होल्स में बार बार आ और जा रही थी। समटाइम्स दे वुड स्टॉप एंड वेव ऑन देयर लेग्स एट अनीता, कभी कभी वो उड़ करके अनीता के पास भी आ जाते, एज इफ टू से, जैसे कि वो कह रहे हो हाय। सी वॉज वर हेल्ड विद जॉय, अनीता उन सब कुछ चीज़ों को देख करके काफ़ी चकित थी। एंड वंडर एट वाट सी वाज, और सोच रही थी कि क्या है ये सब चीज़ें। सी डिसाइडेड टू टेल हर टीचर अबाउट द फॉरेस्ट
द नेक्स्ट डे एट स्कूल, उसने सोचा कि वो जब कल स्कूल जाएगी तो इस चीज़ के बारे में अपने टीचर को बताएगी, इस चीज़ के बारे में, इस घटना के बारे में अपने टीचर को बताएगी। अनीताज टीचर वॉज वेरी हैप्पी टू हियर अबाउट हर एक्सपीरियंस। अनीता की जो अध्यापक थी वो उसकी इस अनुभव को सुन करके काफ़ी खुश थी। सी एक्सप्लेन टू अनीता दैट द टाइप ऑफ ट्री सी हैड सीन वेयर इंडीड वेरी स्पेशल। उसने अनीता को बताया कि जो पौधा तुमने कल जंगल में देखा है वो एक विशेष प्रकार का पौधा था। दीज ट्रीज ग्रू सो क्लोज टू द सी, और इस तरह के पौधे जो होते हैं वो समुद्र के आसपास ही हुआ करते हैं। दैट दे फेस्ड द टाइड्स एवरी डे, और ताकि वो हर दिन समुद्री लहरों को, दैट दे फेस्ड द टाइड्स एवरी डे, और इस वजह से वो रोज़, वो जो पौधे होते हैं समुद्र के किनारे होने की वजह से वो डेली समुद्र की लहरों को झेलते हैं। ठीक है। हर टीचर टोल्ड हर दैट द पेंसिल लाइक थिंग विच सी सा कमिंग आउट ऑफ द स्वेल, और उस अध्यापक ने उसको बताया कि वो जो पेंसिल की तरह निकली हुई कुछ चीज़ थी जो तुम्हारी तरफ आती हुई दिखाई दे रही थी, मिट्टी से बाहर निकलती हुई दिखाई दे रही थी, वेयर इन द फैक्ट रूट्स, वो क्या थी, वो पेड़ की जड़ें थी। जो पेड़ के नीचे कीचड़ के अंदर बाहर की तरफ निकलती हुई चीज़ें, नुकीली चीज़ तुमको दिखाई दे रही थी, वो क्या थी, वो पेड़ की जड़ें थी। विच वेयर यूज्ड बाय द ट्री टू ब्रीथ एयर, जो कि उन पेड़ों को बाहर निकल करके सांस लेने में मदद करती हैं। द ग्रीन फ्रूट्स हैंगिंग फ्रॉम द ट्री, और वो जो हरे हरे फल पेड़ों के ऊपर लटक रहे थे, वेयर इनफैक्ट यंग प्लांट्स देमसेल्फ, और वो भी क्या थे, वो छोटे छोटे पौधे थे जिनको कि प्रोपगल्स कहते हैं। दैट द टीचर ऑल्सो टोल्ड हर दैट द स्ट्रेंज ब्रांचेस दैट अपीयर टू ग्रो, और उस अध्यापक ने उस विचित्र से शाखाओं के बारे में भी उसको बताया जो कि उसकी ओर बढ़ रहे थे। द ग्राउंड वेयर एक्चुअली रूट्स दैट वेयर यूज्ड बाय द ट्री फॉर सपोर्ट, कह रहा है कि वो क्या थे, वो भी पौधों की जड़ें ही थीं जो कि उस पौधे को सपोर्ट करने के लिए बाहर निकलती हैं। द ट्रीज वेयर सो स्ट्रॉन्ग दैट दे कुड ग्रो इन प्लेस दैट एक्सपीरियंस हैवी स्टॉर्म, कह रहा है कि ये जो चीज़ें होती हैं, कह रहा है द ट्रीज वेयर सो स्ट्रॉन्ग, इस तरह के पौधे जो होते हैं वो काफ़ी मजबूत होते हैं। दैट दे कुड ग्रो इन प्लेसेस दैट एक्सपीरियंस हैवी स्ट्रॉन्ग, और ये जो जड़ें होती हैं उनकी बाहर निकली होती हैं, इनकी वजह से वो किसी भी बड़ी से बड़ी आंधी में भी खुद को सुरक्षित रख पाते हैं। नॉट ओनली दैट द ट्री कुड आल्सो विथ स्टैंड साल्ट वाटर, कह रहा है कि इसी वजह से इस तरह के जो पेड़ होते हैं वो खारी जगह पर भी पैदा हो जाते हैं या उग जाते हैं। एनी अदर ट्रीज एंड कोल्ड, जबकि और पौधे नहीं निकल पाते हैं। वेयर द ग्राउंड वाज फ्लूडेड विथ वाटर, और ऐसे जो पेड़ होते हैं वो पानी वाली जगहों पर भी आ जाते हैं या उग जाते हैं जहाँ पर पानी की अधिक मात्रा होती है, फ्लडेड यानी कि भरे हुए होते हैं। द टीचर कॉल्ड दीज स्पेशल ट्रीज मैनग्रोव्स, अध्यापक ने बताया कि जिस प्रकार के पौधे होते हैं इनको मैनग्रोव्स कहते हैं। द कलरफुल क्रिएचर्स दैट अनीता हैड सीन वेयर क्रब्स, और जो वो रंग बिरंगे तुमने पक्षी जीव जंतु को देखा था उनको क्रब्स बोलते हैं। मैनग्रोव्स प्रोवाइड शेल्टर एंड फूड टू ए लार्ज नंबर ऑफ अदर एनिमल्स, कह रहा है कि जो मैनग्रोव्स पौधे होते हैं ये भिन्न भिन्न प्रकार के कई सारे जीव जंतुओं को रहने के लिए आवास प्रदान करते हैं, जैसे कि मछलियाँ हो गई, सेल्स हो गए, क्रैब्स हो गए, ठीक है, पक्षियाँ हो गई। हियरिंग ऑल दिस अनीता बिकेम इवन मोर एक्साइटेड, इन सब चीज़ों को सुन करके अनीता को और ज़्यादा उत्सुकता होने लगी कि वो इन चीज़ों के बारे में और जाने। सी विजिटेड द एरिया ऑफन समटाइम्स इन्वेस्टिंग हर पेरेंट्स एंड फ्रेंड्स टू कम विथ हर। सी विजिटेड द एरिया ऑफन, वो अक्सर उस जगह पर जाया करती थी। समटाइम्स इन्वेस्टिंग, हम कभी कभी वो अपने पेरेंट्स माता पिता के साथ जाती थी, कभी कभी अपने दोस्तों के साथ जाती थी, ठीक है। एंड एन्जॉय द नेचुरल वंडर कॉल्ड मैनग्रोव्स, और वो मैनग्रोव्स के प्राकृतिक सुंदरता का आनंद लेती थी। बाकी ठीक है, यहाँ तक आपने पढ़ा, इसकी आगे का कल पढ़ा दिया जाएगा। आप लोग यहाँ तक पढ़िए, समझिए और इसका एक्सरसाइज करिए, ठीक है। थैंक यू।